अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सबको पता है कि सैटरडे संडे जो है नहायत बिज़ी होता है, शदीद किस्म का। मैं मतलब आप लोगों के साथ प्रॉपर एक फुल डे का व्लॉग शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फिर थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए, जैसे मैंने फ्राइडे और सैटरडे का एक साथ व्लॉग डाला, तो इसी तरह आप जो है सैटरडे और संडे और मंडे का एक साथ व्लॉग आएगा आपके लिए। तो संडे को जो है वो फिर हम निकल गए गांव के लिए, ससुराल गांव के लिए, क्योंकि 10 से जो है वो शादी जो है, शादी का सीज़न है वैसे भी, और फैज़ी के कज़न की शादी है। तो शादी से पहले एक दफ़ा शादी वाले घर जाना भी तो ज़रूरी है। तो शादी वाले घर गए, हम चाचू के घर गए। तो ज़ाहिर है कुछ पूछना क्या, सारे काम वगैरह हो गए। ये होता है ना फैमिली में कि सब कभी सारे जो हैं वो सारे बहन भाई जो हैं वो आते हैं, बैठते हैं मिल के, जो है वो कुछ डिसाइड करते हैं, तो मशवरे वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ें थी, तो हम लोग गए और कुछ गपशप हुई। और मैंने जब बस जाते हुए जो मैंने रास्ते में थोड़ा बहुत शूट किया, और उसके अलावा जो है ना वेदर इतना मज़े का था। मैं जो है इतना इंजॉय करी थी ग्रीनरी, और बाहर सहन में बैठे हुए थे और इतनी अच्छी हवा थी ना, इतने मज़े की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। बच्चे एंजॉय कर रहे थे और हमने ना खूब एंजॉय किया, बाहर बैठ के गपशप चल रही थी शादी के हवाले से। तो मैंने सोचा आप लोगों से ज़रा थोड़ा सा वेदर अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर कर लूँ। ज़्यादा डिटेल में व्लॉग जो है वो अब आपको शादी पे ही मिलेंगे, गांव के, बेसिकली मेरे ससुराल गांव के। तो यहाँ जो है बच्चे खेल रहे, कूद रहे, उनको खुली जगह मिल जाए तो वो कहाँ टिकते हैं, और ये इतना एंजॉय कर रहे अपने। यहाँ पे जो है हम शहरों में जो रहते हैं इतने छोटे छोटे घर होते हैं, यहाँ पे सहन तो है नहीं। ऊपर छत है लेकिन छत पे गर्मी में मैं इनको लेके नहीं जाती हूँ नॉर्मली। तो ये मसला है कि हम जो है वो जब ऐसी खुली जगहों पे जाते हैं तो बच्चे इतना एंजॉय करते हैं कि आपको क्या बताऊँ। बहुत खुश थे फुल टाइम, और जैसे ही हम घर पहुँचे तो ये सो गए, थके हुए थे शदीद। तो जी यहाँ पे मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मैं अपनी डाइट में बना रही हूँ अपने लिए। मैं दलिया जो है वो खाती हूँ ना, तो जौ का दलिया। तो बेसिकली कभी कभी बंदा तंग आ जाता है दलिया खा खा के ना, ऐसे मुझे मीठा पसंद नहीं है। तो सच्ची बताऊँ अगर, तो मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं फिर जब वो मीठा तो होता नहीं है, खैर थोड़ा मतलब बहुत हल्का फुल्का सा उसमें मीठा रखती हूँ। तो मैं वो जो बना हुआ होता है ना दूध से दलिया, तो वो मुझसे नहीं खाया जाता ज़्यादा, मुझे मज़ा नहीं आता। और पानी का बना हुआ भी मुझे पसंद नहीं है। तो वो मैं अगर एक चीज़ खा रही हूँ तो मैं रेगुलर नहीं खा पाती। मैं फिर जो है ना, मुझे बीच में एक दिन एक चीज़ खा लो, 2 दिन एक चीज़ खा लो, नेक्स्ट डे फिर मुझे चेंज करना पड़ता है। मेरी ये सबसे गंदी आदत है, इस वजह से मैं डाइट अपनी जो है ना वो कंटिन्यू से इसे प्रॉपर नहीं कर पा रही। तो मैं पहले बिल्कुल नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं ऐसी ऐसी रेसिपीज़ जो है ना बना लेती हूँ अपने लिए। अब आप देखिएगा कि मैं ये क्या बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो है ना एक जौ का दलिया है जो कि दानेदार है। उसको मैंने बिल्कुल रिफ़ाइंड नहीं हुआ है, वो क्रश्ड है बिल्कुल। उसके जो दाने होते हैं ना जौ के, उसको क्रश किया हुआ है बेसिकली। तो मोटे मोटे पीसेस हैं, जैसे आपके चावल नहीं होते तो उनको हल्का फुल्का सा जो है वो ग्राइंड कर लो तो वो छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। उस तरह का जो है वो उनकी, अभी मैं जब डालूँगी तो आप देखेंगे तो वो दानेदार से साथ दलिया है, जौ का दलिया है बेसिकली। उसमें काफ़ी एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। फ़ैट्स नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता आपका, जिसे कहते हैं शुगर नहीं होती। उसके अलावा जितने भी एनर्जी होती है ना, जितने भी फ़ाइबर हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सी एनर्जी होती है जो बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, तो वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी हड्डियाँ जो है वो वीक नहीं रहने देता। मतलब होता है ना कि आपको जिस्म में दर्द हो रहा है, आप जब डाइट करते हो तो आपको वीकनेस फ़ील हो रही होती है। तो जब आप जौ का दलिया खाते हो या जौ यूज़ करते हो अपनी ख़ुराक में, तो बेशक उसकी रोटी खा लो, चाहे बेशक उसकी आप दलिया खा लो, खिचड़ी बना लो, तो ये चीज़ें आपको जो है वो तो फ़ौरन से वो जो है आपकी एनर्जी को वापस लेके आता है, आपको वीक नहीं होने देता। तो यहाँ पे ना मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून लिया है सरसों का तेल। उसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज जो है वो स्लाइस करके डाल दिया रफली। फिर उसके अंदर मैंने हाफ़ टमाटो डाला, और साथ में एक अदद सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली, क्योंकि मुझे बहुत बड़े बड़े मुंह में आना पसंद नहीं है। तो मैं फिर जो है उसको छोटे छोटे क्रश करती हूँ, मुझे उसका टेस्ट पसंद है। और फिर उसके बाद जो है मैंने फ्रीज़ की हुई थी ये सारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल चॉप करके बारीक, जैसे कि ये है गाजर मैंने चॉप की हुई है, थोड़ी बारीक सी की हुई होती है ताकि ये
शिमला मिर्च, गाजर, ये सब कुछ इसी तरह जो है छोटी इसलिए होती है क्योंकि ये अच्छे से जो है वो गल जाती है इसके अंदर इजीली और बिल्कुल मिक्स हो जाती है। दलिया वैसे भी बिल्कुल बारीक होता है, तो ये भी उसी साइज़ की होती हैं। तो ये जो है ना फ्रीज़ करने का मकसद ये है कि जल्दी जल्दी से मैं अपना दलिया बना लेती हूँ। अगर मैं ये फ्रीज़ नहीं करूँगी तो मैंने सुस्त हो जाना है, तो मैंने अपने लिए कोई मेहनत नहीं करनी, स्पेशल नहीं काटना, स्पेशल नहीं बनाना। तो फिर इन चक्करों में जो है वो मेरा डाइट जो है वो बस यही रहती है, कभी आप भूखे रह बैठी रहती हूँ या फिर कभी कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ। तो ये जो है अपने लिए मेहनत करके एक दफ़ा रखनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है आप साथ साथ चीज़ें डाल के बना लेते हो। तो इसमें जो है वो जिसमें मैंने साथ में शिमला मिर्च भी चॉप करके रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी बेसिकली, तो वो मैंने वो भी ऐड कर दी और थोड़ी थोड़ी सी आप ऐड करें अपने अंदाज़े के मुताबिक। मैंने जो है वो दलिया 1.5 कप लिया था, उसको भिगो के रख दिया था। तो इतनी देर में मैंने सोचा मैं ये फटाफट मसाला रेडी करूँ। ऑयल बहुत कम लेना है आपने, फ़ैट्स कम होंगे और वेजिटेबल्स जो हैं ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी। इसमें आप जो है बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, आप फूल गोभी भी ऐड कर सकते हैं, आप पालक भी ऐड कर सकते हैं, आप और जो चाहे आप ऐड कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। हाँ, ये है कि आप इसमें बाद में जब आप सर्व कर लें अपने लिए एक डोंगे में डाल लें, तो आप उस वक़्त जो है उसके ऊपर खीरा भी काट के डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको वेजिटेबल्स की शदीद ज़रूरत होती है जब आप डाइट करते हो। आपको ये दलिया एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये दलिया बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस यहाँ पे शिमला मिर्चें डाली हैं और चिकन जो है वो मैंने जैसे कि हमेशा आपको बताती हूँ कि मैंने रेशे करके फ्रीज़ करके रखा हुआ होता है। तो एज़ यूजुअल वही मुझे काम आता है इस तरह झटपट सी रेसिपी के लिए। तो फ़ौरन से मैं फिर इसमें मैंने चिकन डाला, क्योंकि आपको पता है जितने फ्लेवर्स होते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, उतना जो है आप शौक़ से खाते हो और आप जो है वो सही से खा भी पाते हो। वही बात है कि अगर आपके फ्लेवर्स नहीं होंगे, टेस्ट नहीं होगा, तो आप कब खा सकते हो? कोई भी डाइट वाला बंदा टेस्टलेस चीज़ तो नहीं ना खाता फिर भी डाइट के लिए। तो यहाँ जो है ये मटर मैंने डाले हैं तकरीबन 1 हैंडफुल भर के, तकरीबन ना मैंने एक पूरा हाथ जितना उठा के डाल दिया मटर का। तो ये मटर का भी टेस्ट आएगा बीच में। जितनी सब्जियां डालना चाहें डाल सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, किसी किस्म की नहीं है। आलू डालना चाहें आलू डाल सकते हैं। मैं आलू नहीं डाल रही थी क्योंकि आलू मुझे सच्ची बताऊं तो एक तो इनको काटना पड़ेगा, वो तो फ्रीज़ नहीं होने वाले थे, तो मैं उनको भी डालना पड़ता है इस तरह, फिर कट करके मेहनत ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगना था। और वैसे भी मेरी कोशिश है कि जितनी ऐसी फ़ैट वाली चीज़ें ना ही खाऊं तो बेहतर है, वज़न बढ़ाने वाली ज़्यादा पहले से ही बढ़ गया बेचारा। तो बस यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी हल्दी डाली, 1 चुटकी, और फिर मैंने इसमें मिक्स मसाला ऐड किया। मिक्स मसाला थोड़ा सा ये है कि थोड़ी बहुत स्पाइसेस होती हैं उसमें, बाकी उसमें ज़्यादातर अजवाइन है, नमक है, उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैंने मिक्स मसाला और ऐड किया क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कम है। सूखा धनिया ऐड किया, उसमें सूखा धनिया का पाउडर ऐड होता है, उसमें ज़ीरा पाउडर ऐड होता है, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड होता है, उसमें हल्दी ऐड होती है, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड होती है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती हैं। तो मुझे जितना जितना कम लग रहा था मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें और डालती जा रही थी। बस इसमें ये चीज़ें मैंने डाली, इसमें मैंने साथ काली मिर्च डाली थोड़ी सी, और नमक भी ऐड किया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा जो है वो पाउडर बना हुआ नहीं था गरम मसाले का, तो मैंने रखा हुआ था अलग से पैकेट में, तो मैंने उसको खोल के थोड़ा सा जितना मेरा हाथ में थोड़े बहुत आया तो मैंने 2-3 चुटकियाँ जितना डाल दिया। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगे ना, बिल्कुल मिक्स मसाला नहीं है आपके पास, आप नहीं डाल सकते, तो आप सब्ज़ मिर्च एक की जगह 2 डाल दें, और आप थोड़ी सी काली मिर्च डालें, नमक डालें, और गरम मसाला भी नहीं है आप नहीं डालना चाह रहे तो आप उसकी जगह आप इसमें तकरीबन जो है वो थोड़ा सा एक पिंच के मुताबिक जो है वो आप डाल दें, कलौंजी डाल दें ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। फिर आप इसमें बाद में एंड में जो है ना नींबू निचोड़ के खा सकते हैं आराम से, जो चीज़ आपको जैसे पसंद है आप खा सकते हैं। इवन कि आप इसमें एप्पल साइडर विनीगर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा पकाने के बाद जब खाने का टाइम होता है तब। तो ये जो है ये अब देख लें, अब आपको कहीं भी इसका ऑयल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन
ऑयल का नाम हमने कर दिया कि हमने इसमें टच कर दिया ऑयल, और ये पक भी गया। और ये देख लें, आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसा दानेदार जो है वो दलिया है। और इस दलिया को मैंने भिगोया था तकरीबन 10 मिनट, और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे चावल वॉश करते हैं वैसे इसको भी वॉश करना था। अच्छे से वॉश करने के बाद जो है मैंने इसको इसके अंदर डाला और थोड़ा 2-3 चमचे हिलाए, और फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। वैसे मेरे व्लॉग में आप लोगों को सिर्फ बातें ही सुनने को मिलती होंगी ना, बहुत बोलती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ, अब जो कर रही हूँ वो सब आपको बताना भी तो है ना, मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो फिर उस व्लॉग का फ़ायदा ही नहीं है कि जिसमें आपको पता ही नहीं चले कि मैं क्या काम कर रही हूँ, सिर्फ पिक्चर देखने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले 1 कप पानी ऐड किया, जो मुझे तसल्ली नहीं हुई तो फिर मैंने 1 कप और पानी ऐड किया। और बस यहाँ पे ये टाइम था मेरा तकरीबन ज़ोहर के बाद का, और मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मैंने नाश्ता बिल्कुल नहीं किया था। जो चूरी बनाई थी वो सिर्फ 2 चम्मच मैंने चूरी खाई थी चाय के साथ। तो बच्चों को खाना खिला दिया था, बच्चे सो गए थे। ससुर वापस आती है ना स्कूल से तो उसको सख्त नींद आई हुई होती है, उसकी नींद मेरे जैसी है, शदीद नींद आती है उसको और बहुत ज़्यादा आती है। तो बस वो दोनों जो है वो सो गए थे, तो मैंने कहा चलो अपने लिए थोड़ा सा झटपट से कुछ बना लूँ। पापा को मिल्क शेक देती हूँ, तो पापा ने कहा मैं मिल्क शेक नहीं पीता, मैं यही जो है खा लूँगा। तो फिर मैंने उनको भी यही दे दिया था कटोरी में डाल के, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा ही उन्होंने 2-3 चम्मच खाना था, पर मैंने उनको ज़्यादा दे दिया लेकिन उन्होंने खा लिया। खैर था मज़े का, उनको बहुत पसंद आया। तो बस ये मैंने पानी डाला इसमें, और इसके बाद मैं इसके ऊपर ना इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान रख दूँगी हल्की आंच पे। अब इसको उबाले आना शुरू हो गए हैं, तो मैं जब इसको हल्की आंच पे रखूँगी तो ये अच्छे से गल जाएगा, इसके अंदर जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी, और जो इसमें दलिया है वो भी अच्छे से बॉयल हो के गल के सही जो है वो एक जान हो जाएगा। बेसिकली जो खिचड़ी आप लोगों को पता होगा, जो प्रॉपर खिचड़ी होती है ना सब्ज़ मूंग वाली, तो वो सब्ज़ मूंग वाली खिचड़ी जो होती है वो ढीली ढीली सी होती है, उस टाइप का ये बन जाएगा। अच्छा, एक और बात भी है, इसके साथ आप जो है इसको प्रॉपर खिचड़ी की तरह भी बना सकते हैं। इसमें आप दाल डाल के खिचड़ी बना सकते हैं। इसमें आप कोई सब्ज़ियाँ ना भी डालें तो आप सिर्फ इसको ऐसे सॉल्टी सा बना के खा लें और दलिए को। और मुझे असल में ये है कि मुझे जितनी फ्लेवरफुल चीज़ें होती हैं मुझे उतनी पसंद आती हैं, अगर ये फ्लेवरफुल नहीं होती तो मुझे नहीं पसंद आती। तो इसीलिए जो दूध वाला दलिया होता है वो मैं खा नहीं पाती हूँ, पानी वाला दलिया भी मुझे वो मज़ा नहीं आता उसमें। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी देर उसको उबाले आने के लिए थोड़ी देर रोका, और मैंने फिर इसको ना ऊपर से कवर करके रख दिया। साथ साथ मैं कोई ना और एक्टिविटी भी कर रही थी, मुझे कुछ याद नहीं है मैं क्या कर रही थी। कल दिन की बात है, ये तकरीबन 2 बजे की बात है, 2-2:30 बजे की बात है, मंडे को 2:30 बजे की। तो मैं साथ में ना मेरे ख़्याल से बच्चों के लिए कुछ चीज़ बना रही थी, अब कुछ याद नहीं आ रहा। खैर ये होता है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना उनके 100 काम होते हैं, बहुत सा बर्डन होता है। और ये देखें जब आपने उसका दम उतारा ना तो कितना खूबसूरत लुक है इसका। इसको देख के जो मेरे मुंह में पानी आया, ओह माय गॉड, ऐसे दिख रहा है जैसे चावल है होते हैं ना, बिल्कुल चावलों वाली लुक आ रही है। तो खैर ये बहुत मज़े का था, ज़रूर ट्राई करें। अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है तो उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप दिन में सैलेड खा लें, दिन में आप क्या कहते हैं दही खा लो 1 कटोरी, और चने खा लो, काले वाले ब्लैक चने जो होते हैं, लोबिया खा लो, आप कुछ भी खा सकते हो दिन में। लेकिन रात के लिए आपका ये बेस्ट मील है, आप रात को ये कटोरी भर के खा लो। और ये अभी मेरी 1 कटोरी के बराबर है तकरीबन। बहुत ही लजीज था, बहुत ही मज़े का था, हर मसाला जो है वो बैलेंस था। और मतलब मज़े की बात ये है कि पेट भर जाता है आपका, और आपको लगता है कि आपने बहुत खाना खा लिया, हेल्दी खाना खा लिया, और आप एक्टिव रहते हो। रोटी खाने के बाद आप जो है ना लेज़ी हो जाते हो, बेसिकली ये है। तो ये था मेरा व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।